सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत शिक्षा भाग 5 उत्तर पत्रिका की श्रृंखला में आज हम आपको दूसरे अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। प्रथम अभ्यास का हमने आपको मिलान करा दिया है, ठीक है। अब आज करेंगे हम द्वितीय अभ्यास में जो आपको पढ़ाया है उसके कार्यों का मिलान। चलिएगा, तो अभ्यास 2, इसमें हमने आपको ये शब्दावली पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद इसमें था हमारा नंबर 1 मति शब्द के पूरे रूप आपको याद कराए थे। ब्रू धातु के 5 लकारों में रूप स्मरण कराए थे हमने आपको, और फिर 2 नियम पढ़ाए, वो तीसरा और चौथा 2 नियम पढ़ाए थे इसमें, ठीक है। ये समझा दिया था। फिर नीचे था इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, इनको ध्यान से पढ़वाया था और इनका अर्थ भी बता दिया था आपको, ठीक है। फिर आपको गृह कार्य दिया था। अब गृह कार्य आपने जो किया है उसका मिलान कीजिए। मति शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखने थे, आपने लिखे, मिलान कीजिए। प्रथमा विभक्ति का मति मति मतयः, द्वितीय विभक्ति मतिम मति मतिः, तृतीय विभक्ति मत्या, ये मत्या मतिभ्याम मतिभिः, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति मत्यई मतये मतिभ्याम मतिभ्य, यहाँ एक वचन में 2 रूप बनते हैं चतुर्थी में, ठीक है। पंचमी मत्याह मतेह मतिभ्याम मतिभ्य, यहाँ पर भी एक वचन में 2 रूप बनते हैं। षष्ठी मत्याह मतेह मत्योह मतीनाम, यहाँ पर भी षष्ठी में भी 2 रूप बनते हैं एक वचन में, ठीक है। सप्तमी मतऊ मत्याम मत्योह मतिषु, सप्तमी में भी एक वचन में 2 रूप बनाए हैं, ठीक है। संबोधन में हे मते हे मति, ये अलग अलग है, वास्तव में ध्यान देंगे, ये अलग है, ये अलग है। आपको एक जैसा दिख रहा होगा, ये लाइन पहले खिंची हुई थी पहले यहाँ, तो हे मते हे मति हे मतयः, ये संबोधन का है। मिलान कर लीजिएगा सावधानी से, ठीक है। चलिएगा, अब आगे इन्होंने गृह कार्य दिया था संस्कृत बनाओ। अभी आपने बनाए हैं वाक्य, इनका मिलान करते जाइएगा। वह बालिका पढ़ती है, सा बालिका पठती, वे फल गिरते हैं, तानि फलानि पठन्ति, कुबेर धन का स्वामी है, कुबेरः धनस्य पतिः अस्ति, कामदेव प्रेम का स्वामी है, कामदेवः स्नेहस्य पतिः अस्ति, ठीक है। स्वामी के लिए पति का प्रयोग कर दिया है क्योंकि इसमें पति शब्द आया था। यम संसार का नाशक है, यमः संसारस्य नाशकः अस्ति, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी विष्णोः भार्या अस्ति। या पत्नी भी कर सकते हैं, ठीक, पत्नी शब्द भी संस्कृत का ही है, परंतु यहाँ भार्या का हमने इसलिए प्रयोग किया है कि शब्द को उसमें भार्या आया तो भार्या कर दिया है। पत्नी भी कर देंगे तो भी सही है, ठीक है। पार्वती शिव की भार्या है, तो पार्वती शिवस्य भार्या अस्ति। इंद्राणी जयंत की माता है, इंद्राणी जयंतस्य
जननी अस्ति। तो जननी कर सकते हैं, माता भी कर सकते हैं। तेरी बुद्धि सदा पवित्र हो, तव मति सदा पवित्रा भवतु। प्रतिदिन वेद पढ़ो, प्रतिदिनम श्रुतिम पठा। स्मृतियों में आचरण के नियम हैं। स्मृतिषु आचरणस्य नियमाः सन्ति। विद्वान समितियों में भाषण देते हैं। विद्वांसः समितिषु भाषणानि ददति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम ब्रूहि। अप्रिय सत्य न बोलो, अप्रियम सत्यम न ब्रूहि। चलिएगा, ये मैंने आपका मिलान करा दिया जी। अब चलते हैं आगे। रिक्त स्थानों को भरो। कुबेरः धनस्य, अब यहाँ क्या करना है, पति ही अस्ति, तो पति ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, या स्वामी भी कर सकते हैं, पर पति ही यहाँ पर ही आना चाहिए, पति ठीक है। कामदेवः स्नेहस्य ईशः अस्ति, तो स्नेहस्य आएगा यहाँ षष्ठी। विद्वांसः समितिषु भाषणानि ददति। मम मति पवित्रा भवेत्, तो मति स्त्रीलिंग इसलिए पवित्रा आएगा। ठीक है। त्वं किं ब्रवीषि, तब ठीक है, या त्वं किं ब्रवीषि, ब्रू धातु का प्रयोग था यहाँ पर, तो ब्रवीषि हमने कर दिया। अहम सत्यम ब्रवीमि, प्रियम सत्यम ब्रूयात्, प्रियम सत्यम ब्रूयात्, न ब्रूयात् अप्रियम सत्यम। तो ये खाली स्थान आपको ऐसे ही भरने हैं। ठीक है, आगे इसमें कार्य था हमारा ब्रू धातु के लट और लंग के रूप लिखो। आइएगा, ये भी मिलान कीजिएगा, पहले लट के फिर लंग के। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथा, ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः। यहां पर हमने आपको ये बताया था कि यहां पर इसके प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, यहां तक पांच रूपों में दो रूप बनते हैं। ठीक है, इसका एक एक रूप और बनेगा यहीं तक केवल। आह, आहतु, आहु, आथ, आहथु, बस। ठीक है, इतने और बनेंगे। तो ऐसे दो बनेंगे, ब्रवीति आह, ब्रूतः आहतु, ब्रुवंती आहु। ठीक है, ये आहु है। ब्रवीषि आथ, ब्रूथः आहथु, दो रूप बनते रहे, आगे एक एक रूप है। अब है आपका लंग लकार। अब्रवीत, अब्रूताम, अब्रुवन, अब्रवीहि, अब्रूतम, अब्रूता, अब्रवम, अब्रूवा, अब्रूमा। ठीक है, हो गया। चलिए, ये मैंने आपका पूर्ण करा दिया कार्य। और हस्ताक्षरम उपाध्यायस्य, तो लीजिएगा, हस्ताक्षर भी कर देते हैं अपने। ठीक है, दिनांक आपकी आज है 1/9/2024। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख लीजिए। हिंदी समझ में कम आती है आजकल लोगों को, इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। हमको तो आती है, हमको लिखना भी आता है और समझना भी आता है, बोलना भी आता है। पर आजकल की जो हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है, उसको हिंदी के जो ये इस प्रकार के अंक हैं वो समझ में ही नहीं आते। वो कहते हैं ये क्या लिख दिया आपने उर्दू।
उर्दू नहीं है, हिंदी का है, ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया। अगली कक्षा में कराएंगे आपको अभ्यास 3 का गृह कार्य का मिलान। ठीक है जी, सर्वेभ्यो नमः।